नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। बर्निंग बस ने ली दर्जन भर यात्रियों की जान। मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही गाड़ी NH-24 पर पलटी, बस में लगी आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक। शिक्षा से ही संभव है चतुर्दिक विकास, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने बेगूसराय में कहा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 7 से 11 मई तक चलेगी उपशास्त्री की परीक्षा। शास्त्री तीनों खंडों की परीक्षा 12 मई से। प्रभारी डीएम ने की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक, सरकार प्रायोजित योजनाओं में गति लाने को कहा। और कठिन परिश्रम तथा उचित मार्गदर्शन ने दिलाई सफलता। जेईई मेन 2018 की परीक्षा में ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा के 29 में से 16 बच्चों ने पाई कामयाबी। निदेशक ने कहा, सबके सहयोग से और बढ़ी हमारी विश्वसनीयता। खबरों की शुरुआत उस दुखद घटना से जहां बर्निंग बस ने ले ली दर्जन भर से अधिक मुसाफिरों की जान। मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही बस मोतिहारी में दुर्घटना का शिकार हो गई। बस में आग लग गई। बस NH-24 पर पलट गई और मुजफ्फरपुर से खुलने के महज 2 घंटे बाद ही यह हादसा हुआ। तब जब NH-28 पर बस अचानक सड़क किनारे पलट गई। तेज रफ्तार दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है। दर्जन भर लोगों की मौत की खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना पर शोक जताया है। लगातार शोक संदेश इस दुर्घटना पर आ रहे हैं। तेज रफ्तार दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है। बस एसी थी, इसलिए भी आग तेजी से फैलने की बात कही जा रही है। बर्निंग बस ने ली 1 दर्जन से अधिक मुसाफिरों की जान। मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही बस मोतिहारी में हुई दुर्घटना का शिकार। मुजफ्फरपुर से चलने के महज 2 घंटे बाद ही NH-28 पर यह गाड़ी पलट गई सड़क किनारे और बस में आग लग गई। दर्जन भर यात्रियों की दुखद मौत की खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना पर शोक जताया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण यह सड़क हादसा हुआ। बस में आग लग गई और बस चूंकि एयर कंडीशन थी इसलिए भी आग तेजी से फैली। मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही बस मोतिहारी के निकट दुर्घटना का शिकार हुई। बस में लग गई आग। दर्जन भर मुसाफिरों की दुखद मौत की खबर। मुसाफिरों की संख्या, उनके मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया है शोक। तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ। बस में आग लग गई। बस बर्निंग बस बन गई। मुजफ्फरपुर से निकलने के महज 2 घंटे बाद ही NH-28 पर यह हादसा हुआ। बस में एसी लगी हुई थी, इसलिए भी आग और तेजी से फैलने की खबर है। RBS कॉलेज तियाय बेगूसराय के संस्थापक रामविलास सिंह की 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित मुक्ति बोध त्रिलोचन जन्मशती समारोह का उद्घाटन किया कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने। कहा, शिक्षा से ही संभव है विकास। RBS कॉलेज तियाय बेगूसराय के संस्थापक रामविलास सिंह की 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित मुक्ति बोध त्रिलोचन जन्मशती समारोह का उद्घाटन करते हुए कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि विकास और मुक्ति शिक्षा से ही संभव है। रामविलास बाबू ने शिक्षा का अलग जगाकर समाज की महती सेवा की, इसलिए वे मरकर भी आज अमर हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समाजसेवी की पुण्यतिथि पर मुक्ति बोध त्रिलोचन जन्मशती समारोह का आयोजन सर्वथा स्तुत्य है। महाविद्यालय परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा परिवार कुलपति महोदय की पुष्पांजलि से कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने मुख्य वक्ता के आसन से उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि रामविलास बाबू की ही देन है कि तियाय में मुक्तिबोध त्रिलोचन पर विमर्श हो रहा है। इन दोनों रचनाकारों में रूपगत भिन्नता है पर भाव की समता है। दोनों की रचनाओं में सामान्य जन गण का ह्रास और संघर्ष दोनों है। समारोह के अध्यक्ष पूर्व सांसद और महाविद्यालय के सचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि मुक्तिबोध अभिव्यक्ति के
खतरे उठाने के लिए ललकारते हैं जो आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं। लोकतंत्र पर मंडराते खतरे को देखकर त्रिलोचन बार बार याद आते हैं। समारोह में सीनेटर विजय कुमार समेत बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी उपस्थित थे। प्रधानाचार्य अभिलाष कुमार दत्त ने आगत अतिथियों का स्वागत किया और अमरनाथ शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। महाविद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सलाहुद्दीन ने किया। सात से 11 तक चलेगी उप शास्त्री की परीक्षा। शास्त्री तीनों खंडों की परीक्षा 12 मई से। कुल दर्जन भर होंगे परीक्षा केंद्र। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का दौर जारी। 7 से 11 मई तक चलेगी उप शास्त्री की परीक्षा। शास्त्री तीनों खंडों का एग्जाम 12 मई से। कुल दर्जन भर होंगे परीक्षा केंद्र। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 2018 वर्षीय उपशास्त्री आंशिक सहित परीक्षा 7 मई से शुरू होगी जो 11 तक चलेगी। वहीं शास्त्री तीनों खंडों की परीक्षा 12 से 22 मई तक होगी। सभी परीक्षाएं 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। पहली पाली दिन के 10 से 1 बजे तक तथा दूसरी पाली 2 से 5 बजे तक की यानी 3-3 घंटे की होगी। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि सोमवार 7 मई को उपशास्त्री अनिवार्य प्रथम पत्र व द्वितीय पत्र, 8 को तृतीय व चतुर्थ पत्र आंशिक सहित, 9 को पंचम व षष्ठ पत्र आंशिक सहित, 10 को सप्तम व अष्टम पत्र आंशिक सहित के अलावा 11 को नवम व दसम पत्रों को अलग अलग पालियों में इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं 12 मई को संबंधित केंद्रों पर ही व्यवहारिक परीक्षा प्रथम पाली में ली जाएगी। इसी तरह 12 को ही शास्त्री प्रथम व द्वितीय खंड सामान्य व प्रतिष्ठा के प्रथम पत्र तथा 14 को दोनों खंडों के द्वितीय पत्र की परीक्षा दोनों पालियों में होगी। 15 को पहली पाली में शास्त्रीय प्रथम खंड सामान्य व आंशिक के अनिवार्य तृतीय पत्र के साथ प्रतिष्ठा के प्रथम पत्र तथा दूसरी पाली में शास्त्रीय द्वितीय खंड सामान्य व प्रतिष्ठा के तृतीय पत्र की परीक्षा ली जाएगी। 16 को प्रथम खंड सामान्य व प्रतिष्ठा के चतुर्थ या षष्ठ पत्र पहली पाली में, जबकि दूसरी पाली में द्वितीय खंड सामान्य व प्रतिष्ठा के चतुर्थ या षष्ठ पत्र की परीक्षा होगी। 17 को प्रथम खंड प्रतिष्ठा के द्वितीय पत्र की परीक्षा पहली पाली में तथा द्वितीय खंड प्रतिष्ठा के चतुर्थ सत्र दूसरी पाली में होगी। 18 को शास्त्री प्रथम खंड सामान्य व प्रतिष्ठा के पंचम पत्र पहली पाली में तथा दूसरी पाली में द्वितीय खंड के चतुर्थ पत्र संपादित किए जाएंगे। इसी तरह 19 को शास्त्रीय तृतीय खंड सामान्य व प्रतिष्ठा का प्रथम पत्र पहली पाली में तथा द्वितीय पत्र दूसरी पाली में ली जाएगी परीक्षा। 21 को तृतीय खंड सामान्य के लिए तृतीय पत्र व प्रतिष्ठा के पंचम पत्र पहली पाली में तथा सामान्य के चतुर्थ पत्र व प्रतिष्ठा के षष्ठ पत्र की परीक्षा दूसरी पाली में होगी। वहीं अंतिम दिन 22 मई को तृतीय खंड सामान्य के पंचम व प्रतिष्ठा के सप्तम पत्र की परीक्षा पहली पाली में और दूसरी पाली में प्रतिष्ठा के अष्टम पत्र संपादित होंगे। कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा के आदेश से कहा गया कि परीक्षा बहिष्कार व अनुपस्थिति की स्थिति में दोबारा परीक्षा हरगिज नहीं ली जाएगी। प्रभारी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर तेज नारायण झा ने बताया कि उक्त परीक्षाओं को लेकर कुल 12 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें छात्रों के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। प्रभारी जिलाधिकारी डॉक्टर मोबिन अली अंसारी ने की सरकार प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा, दिए कई निर्देश, योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने को कहा। प्रभारी जिलाधिकारी डॉक्टर मोबिन अली अंसारी ने की सरकार प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा। उन्होंने योजनाओं की शिथिलता में तेजी लाने को कहा और कई सरकारी योजनाओं में प्रगति धीमी देखते हुए इसे और तेज करने को कहा। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, अजीब हौसलों से उड़ान होती है। सफलता प्राप्ति की उत्कंठा के साथ लगातार कठिन परिश्रम और उचित मार्गदर्शन ने ओमेगा स्टडी सेंटर के 29 में से 16 विद्यार्थियों को जेईई मेन 2018 में दिलाई सफलता।
निदेशक सुमन कुमार ठाकुर समेत पूरा संस्थान परिवार उत्साहित है और आगे भी अच्छे परिणाम का पूरा भरोसा पूरे संस्थान परिवार को है। निदेशक सुमन कुमार ठाकुर ने कहा कि लगातार अच्छे परिणाम हमारे शहर से लेकर गांव तक हमारा विश्वास बढ़ा है, अभिभावकों के बीच, बच्चों के बीच और पूरे मिथिलांचल में। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सफलता प्राप्ति की उत्कंठा के साथ लगातार कठिन परिश्रम यदि उचित मार्गदर्शन में की जाए तो सफलता तय है। जेईई मेन 2018 का रिजल्ट आने के साथ ही उक्त उक्ति फिर से सही साबित हुई। ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा के विद्यार्थियों ने जेईई मेन 2018 में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर एक बार फिर से संस्थान की विश्वसनीयता को बढ़ाया है। इस वर्ष संस्थान के कुल 29 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इनमें से 16 बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। सफल छात्र छात्राओं में यश का प्रदर्शन 3307 रैंक के साथ सर्वश्रेष्ठ रहा। साथ ही अफसान अली, अंकित कुमार चौधरी, प्रिया, मिली, रंजीत कुमार, अमर कुमार, सौरभ कुमार कर्ण, अनंत कुमार सोनू, अनंत कुमार, सौरभ कुमार वर्मा, सोनम, सैयद यासूब अली इत्यादि बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। संस्थान के निदेशक सुमन कुमार ठाकुर ने बताया कि बच्चों का रिजल्ट ओमेगा परिवार के लिए काफ़ी उत्साहवर्धक है। साथ ही अभी कई परीक्षाओं का रिजल्ट आना बाकी है एवं संस्थान आने वाले परिणामों को लेकर आश्वस्त है। ये ओमेगा परिवार के लिए बहुत हर्ष की बात है और ओमेगा के बच्चों ने सिर्फ जेईई मेन 2018 ये कोई पहला अवसर नहीं है। हमारे प्रतिभावान बच्चों के कारण हमें ये मौका बार बार मिला है और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उन बच्चों को, उनके अभिभावकों के लिए और उन बच्चों का बहुत अधिक परिश्रम, कठिन लगातार परिश्रम, शिक्षकों का उचित मार्गदर्शन, स्नेहिल वातावरण, संस्कारित वातावरण में शिक्षकों ने बच्चों को संवारने का जो बेहतरीन काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है। मैनेजमेंट टीम के सारे लोग पूरे समर्पित भाव से बच्चों को प्रतिदिन, ये कोई 1-2 दिन के प्रयास से मिली सफलता नहीं होती है। ये बच्चों को भी लगता है कि नहीं, मैनेजमेंट टीम, हमारे शिक्षक हमारे भविष्य को लेकर चिंतित हैं और ये भविष्य चूँकि मेरा है इसलिए उनका भी उत्साह, उनका भी प्रयास लगातार अथक बना रहता है। तो इसी के बदौलत ये सफलता हासिल हुई है सारे बच्चों, सारे अभिभावकों और पूरे मिथिलावासियों को इस बात के लिए बहुत बहुत अभिनंदन और आगे भी उम्मीद है। लगातार चौथे वर्ष में है ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा अपनी स्थापना के, और जहां से शुरू की थी कार्रवाई आज कहां तक पहुंचे हैं, कितनी संतुष्टि? कि वैसे ओमेगा परिवार की फितरत पीछे मुड़ के देखने की नहीं रही है, लेकिन यदि हम अपने यादों को टटोलने की कोशिश करें तो 2015 22 मार्च और आज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। उद्देश्य वही है, हम लोगों की भावना वैसी ही है। हाँ, ये है कि काफ़िला बड़ा हुआ है, लोग जुड़ते गए हैं, उम्मीद भी बढ़ा है और शहर वासियों का भी उम्मीद ओमेगा के रिज़ल्ट को लेके लोग काफ़ी फ़ोन आता रहता है कि सर आपके यहाँ का रिज़ल्ट इस बार का कैसा रहेगा, कैसी उम्मीद है। उससे ये लगता है कि नहीं, हम सिर्फ यहाँ बंद कमरे में काम नहीं कर रहे हैं, पूरे शहर, पूरे मिथिलांचल वासियों का उम्मीद हम लोगों पर टिका पड़ा है। और इस परिस्थिति में अभी अगर हम लोग पीछे मुड़ के एक बार देखें तो 2015 और 2018 के बीच की दूरी और बहुत संतुष्टिप्रद है, लेकिन इस बात के लिए भी हम लोग सचेत हैं कि आगे का जो इतिहास है आने वाले समय में और बेहतरीन जितना संभव हो। मैं किसी शहर, किसी प्रांत का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बाहर जो बच्चे मूव करते हैं उनके रिजल्ट और दरभंगा में जो बच्चे किसी भी कारण से रुकते हैं, हम लोगों पे भरोसा जताते हैं, उनके रिजल्ट के बीच के गैप को अगर ओमेगा भर सके तो हम लोग समझेंगे कि हम लोगों की सार्थकता उसी में है। नए सत्र में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में बेहतर परिणाम की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए संस्थान विगत 13 अप्रैल को ही 11वीं का प्रथम नया बैच प्रारंभ कर चुका है एवं दूसरा बैच 10 मई से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए नामांकन प्रारंभ है।
जेईई मेन 2018 के बेहतर परिणाम के लिए संस्थान के शिक्षकों का योगदान अति महत्वपूर्ण है। साथ ही मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे एवं पूरी टीम जिसमें सज्जन शर्मा, रोशन चौबे, मनीष कुमार, प्रवीण कुमार के अथक परिश्रम का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्थान के सफल विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अनुभवी एवं सुयोग्य शिक्षकों के मार्गदर्शन, स्टडी मटेरियल, अभिभावकों का आशीर्वाद, मैनेजमेंट टीम का समर्पित सहयोग और विशेष रूप से तैयार टेस्ट सीरीज को दिया। संस्थान के निदेशक श्री ठाकुर ने सफल बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना के साथ सभी अभिभावकों को उनके द्वारा हर परिस्थिति में ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा का पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखने के लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया। जेईई मेन 2018 में सफल सारे छात्रों को ओमेगा परिवार बहुत बहुत उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना देती है। साथ ही हम ये उम्मीद करते हैं कि उनका आने वाला जो एग्ज़ाम है जी एडवांस का और उनके जीवन में आने वाले सारे परीक्षाओं में वो बेहतर परफॉर्म करें और सदैव पूरे भारतवर्ष को वो अपनी ऊर्जा, अपने सामर्थ्य के हिसाब से योगदान देते रहें और भारत का भविष्य उज्जवल करते रहें। दलित शोषण मुक्ति मंच दरभंगा ने पघारी गांव के दलित उत्पीड़न कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी और महिला उत्पीड़न कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बुलंद की आवाज। दलित शोषण मुक्ति मंच दरभंगा जिला की ओर से पघारी गांव के दलित उत्पीड़न कांड के अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं स्थानीय महिला उत्पीड़न कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। देखिए है कि नहीं है? देखिए वीडियो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है पता नहीं, सब पता है। एक सप्ताह केस को दबा के रखा गया है। एक सप्ताह महिला के साथ अपमानित हुआ, महिला के साथ जो है सो दुर्व्यवहार हुआ। ये लोग पैसा के चलते एक सप्ताह तक दबा के रखे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पघारी के महादलितों पर हमला क्यों? एसएसपी जवाब दो। सीएम कॉलेज के अंग्रेजी विभाग की ओर से इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी विषय पर क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सीएम कॉलेज दरभंगा के अंग्रेजी विभाग की ओर से इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी विषय पर क्विज कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बर्निंग बस ने ली दर्जन भर यात्रियों की जान। मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही गाड़ी NH24 पर पलटी, बस में लगी आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक। शिक्षा से ही संभव है चतुर्दिक विकास, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने बेगूसराय में कहा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 7 से 11 मई तक चलेगी उपशास्त्री की परीक्षा। शास्त्री तीनों खंडों की परीक्षा 12 मई से। प्रभारी डीएम ने की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक, सरकार प्रायोजित योजनाओं में गति लाने को कहा। और कठिन परिश्रम तथा उचित मार्गदर्शन ने दिलाई सफलता। जेईई मेन 2018 की परीक्षा में ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा के 29 में से 16 बच्चों ने पाई कामयाबी। निदेशक ने कहा, सबके सहयोग से और बढ़ी हमारी विश्वसनीयता।
मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातक तृतीय खंड 2018 की 10 अप्रैल को भारत बंद के कारण स्थगित हुई परीक्षा गुरुवार 3 मई को ली गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक तृतीय खंड 2018 की होने वाली परीक्षा जो 10 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन भारत बंद के कारण यह परीक्षा स्थगित कर दी गई थी एवं यह स्थगित परीक्षा गुरुवार 3 मई को ली गई। 10 तारीख को 10 अप्रैल को कैंसिल होने वाली परीक्षा जो भारत बंद के कारण कैंसिल हो गई थी, वही परीक्षा 29 को रख दी गई थी, 29 अप्रैल को, और बाद में फिर कैंसिल करके उसको 3-5 कर दिया गया। तो फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए की परीक्षा है और सेकंड सिटिंग में ग्रुप बी की परीक्षा है। 10 तारीख को जो भारत बंद के कारण स्थगित परीक्षा आज हो रही है और हमारे कैंपस में जो परीक्षा हो रही है सीएफ कॉलेज में, वो कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है, शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा हो रही है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने अपना तीसरा स्थापना दिवस समारोह मनाया। नव मिथिला संकल्पित मिथिला सहकार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ बहुउद्देशीय भवन में। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का तीसरा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। नव मिथिला संकल्पित मिथिला सहकार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ बहुउद्देशीय भवन दरभंगा में। शिक्षा के अभाव का कारण है, हम आंदोलन कहने के लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, हम पढ़ाई जारी रख रहे हो और एक सीनियर बच्चा के पढ़ेगा, कम से कम हमारा समय का बर्बाद नहीं है, हम दोस्तों से सीख सके छी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर हुए हमलों की निंदा की है आयशा ने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा हमला निंदनीय, कहा आयशा ने। दोषियों पर अविलंब कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पिछले दिनों से चल रहे घटनाक्रम पर आयशा ने गहरा रोष जताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा के बिहार राज्यव्यापी आह्वान पर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक रहे हैं। आपको बता दें कि कल AMU जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का व्याख्यान था, जिसको लेकर विश्व हिंदू युवा वाहिनी जो है, जो खुद योगी आदित्यनाथ के द्वारा बनाया गया संगठन है, उसके द्वारा उन्माद पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसमें छात्र संघ के द्वारा जब कंप्लेन किया गया तो उस कंप्लेन पर कुछ लंपटों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने से पहले उसको छोड़ दिया गया। और उसके बाद जो हिंदू युवा वाहिनी है वो कैंपस के भीतर घुसकर अनर्गल नारा लगाकर दमन करने का प्रयास किया, जिसके खिलाफ जब वहां के छात्रों ने प्रदर्शन किया, विरोध जताया, तो वहां के छात्रों पर पुलिस के द्वारा बर्बर पुलिसिया दमन हुआ है। खुल्लम खुल्ला हिंदू युवा वाहिनी जो है उसको सपोर्ट किया गया है। इसके खिलाफ कि इस तरह की जो राजनीति है कैंपस के भीतर उसको बंद करो। और आपको बता दे ये घटना क्यों हुई, ये घटना इसलिए हुई है कि RSS के द्वारा कुछ दिन पहले AMU के वाइस चांसलर को आवेदन दिया गया कि हम AMU में संघ का लीजिए कि लगाना चाहते हैं, जिसका कार्यशाला होता है, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई है। तो उसको देखते हुए आज इतना बड़ा कदम जो है वहां पे उठाया गया है और योगी आदित्यनाथ के संगठन के द्वारा उठाया गया है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि कैंपस को जो है बर्बाद करना बंद करो। शिक्षा का जो सवाल है उस सवाल के खिलाफ जो संघर्ष है, उसको जो दबाने की साजिश है, उसके खिलाफ आप जो कह लीजिए कि लगातार प्रदर्शन पर हमला कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हम मांग करते हैं कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको सजा दो और जो युवा वाहिनी हिंदू युवा वाहिनी का जो लंपट है उसको अविलंब गिरफ्तार करो। खलिहान ग्राउंड में भामाशाह शक्ति मंच के तत्वावधान में पत्रकारों को जानकारी दी गई आगामी आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में। भामाशाह शक्ति मंच के तत्वावधान में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया खलिहान ग्राउंड में, जिसमें आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। साइकिल के पास आज के रात बहुत नटराज आर्ट्स एंड कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन 6 मई रविवार को CM कॉलेज में हो रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री मदन सहनी, जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति समेत कई जानी मानी हस्तियां शामिल। नटराज आर्ट्स एंड कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दरभंगा शहर में 6 मई को CM कॉलेज दरभंगा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सांस्कृतिक आयोजन का उद्घाटन करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर महेश प्रसाद समेत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपतिगण उपस्थित रहेंगे। पत्रकारों को दी गई जानकारी। आप सबको मेरा प्रणाम। यह कार्यक्रम CM कॉलेज में होने जा रही है। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया बिहार की ऐतिहासिक कथाएं। इस कार्यक्रम में बिहार की जितनी भी कला से संबंधित जितनी भी कथाएं उन सबको हम लोग उल्लेख कर रहे हैं, वहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं। और इस कार्य में सबसे विशेष यह बात है कि जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनकी भी प्रस्तुति हो रही है, साथ में जो चल नहीं सकते बच्चे उन बच्चों की भी प्रस्तुति है। और जिनकी जो आज भी पीछे हैं बच्चे, जिनके पिता आज भी 300-400 रुपया कमा रहे हैं और कला के क्षेत्र में बढ़ नहीं सकते, कला तो जानते भी नहीं हैं, तो उसके लिए वो आज की डेट में उनको भी मंच दिया जा रहा है, उन्हें भी मंच पे सम्मान किया और उन्हें हम लोग खुद 5 साल से प्रशिक्षण दे रहे हैं इस कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम को ऐतिहासिक इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यह कार्यक्रम का जो समय है सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक है। यह कार्यक्रम संस्कार जो हमारी संस्कार संस्कृति है, जो प्रातःकाल प्रभात फेरी, ईश्वर की जो याद करना और साथ में माँ का जो चरण धो करके इस कार्यक्रम को शुरुआत करें, ऐसा। फिर पुष्पांजलि है जो कमलाकांत जी जो मिथिला एकेडमी के फूड डायरेक्टर हैं,
और विनय कुमार मिश्र जी, ये हमारे लेखक हैं जो हमारी स्मारिका छप रही है नित्य निर्झरी, उनके वो लेखक है, वो खुद इस कार्यक्रम को स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में यह कार्यक्रम में एक विशेष पॉइंट ये देखा गया है कि 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक सुबह में सीएम कॉलेज से लेकर के टावर से मिर्ज़ापुर से लेकर के आपको नाका 5 से सीएम कॉलेज, उसमें अपनी जो बिहार की जो कथाएं हैं जिसमें कला है, जैसे छठ, झिझिया, गोदना, डोमकच और भक्ता खेलना जो लुप्त होते जा रही है, उस सारे चीज़ को कलाकार रोड पे स्टेज करते हुए निकलेंगे। अनुभा गामी इस संस्था से जुड़ी हूँ। मेरे बच्चे सीखते हैं, यहाँ की जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छी है, जो हमें बाहर नहीं मिलती। हम लोग अपने बच्चे को बहुत फ्री होकर यहाँ छोड़ते हैं और ये मैं चाहूँगी कि इस मंच के द्वारा हमारे बच्चे और ये एकेडमी भी आगे जाए। धन्यवाद। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करें। क्योंकि सर बहुत मेहनत किए हैं इस स्टेज पे, इस एकेडमी को आगे बढ़ाने में, और मैं चाहूँगी कि आप लोग आएँ और इन्हें इनक्रेज करें, सपोर्ट करें, इनके बच्चे को और ज़्यादा इनक्रेज करके सपोर्ट करें। यातायात नियमों का पालन करें, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। इस उद्देश्य के साथ कृष्णा हीरो ने सेफ्टी राइड प्रोग्राम का आयोजन किया। यातायात नियमों का पालन करें, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। इस उद्देश्य के साथ कृष्णा हीरो ने सेफ्टी राइड प्रोग्राम का आयोजन किया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से जीवन में नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर कार्यक्रम आयोजित। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से जीवन में नैतिक शिक्षा के महत्व पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, एक बार फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बर्निंग बस ने ली दर्जन भर यात्रियों की जान। मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही गाड़ी NH24 पर पलटी, बस में लगी आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक। शिक्षा से ही संभव है चतुर्दिक विकास, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने बेगूसराय में कहा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 7 से 11 मई तक चलेगी उपशास्त्री की परीक्षा। शास्त्री तीनों खंडों की परीक्षा 12 मई से। प्रभारी डीएम ने की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक, सरकार प्रायोजित योजनाओं में गति लाने को कहा। और कठिन परिश्रम तथा उचित मार्गदर्शन ने दिलाई सफलता। जेई मेन 2018 की परीक्षा में ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा के 29 में से 16 बच्चों ने पाई कामयाबी। निदेशक ने कहा, सबके सहयोग से और बढ़ी हमारी विश्वसनीयता। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपसे पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।